Hello student, in today's lecture we will discuss about the software process framework. Now, before discussing software process framework, यहाँ पे आप हमारे डिपार्टमेंट के विजन मिशन दिए हुए. So our vision is to develop the professional diploma computer engineer ready to face the challenge in the global environment, and the mission is provide computer science education and training to students to increase the employability and sustainability. Second one, provide the exposure of latest tool and technology in the area of computer engineering and technology. And third one is inculcate social and ethical values. So these are the vision and mission of our department. Now the POs of our department is PO1 provides socially responsible environment friendly solution to computer engineering related broad based problem adapting the professional ethics. PO2 adopt state-of-art computer engineering broad-based technology to work in the multidisciplinary work environments. And third one, solve the broad-based problem individually and as a team member communicating effectively in the world of work. These are the three POs, that means program educational outcomes. Now the learning outcomes of our today's topic is, after completion of this lecture, students will able to understand software process framework. प्रीरिक्विसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क. A process framework establishes the foundation for complete software process by identifying a small number of framework activities that are applicable to all the software projects regardless of size or complexity. अभी सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है? ये फाउंडेशन होगा किस चीज़ का? कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोसेस. अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस रहेगी जिसका फाउंडेशन रहेगा हमारा प्रोसेस फ्रेमवर्क, जो क्या करेगा? आइडेंटिफाइंग अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज विच आर अप्लीकेबल टू ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटी चलती है उसका सेट मतलब हमारा रहेगा प्रोसेस फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क. The framework described in the generic view of software engineering is complemented by a number of umbrella activity. Typical activity include software project tracking and control that allows the team to access the progress against the project plan and take necessary action to maintain the schedule. क्या होगा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे द फ्रेमवर्क डिस्क्राइब इन जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय नंबर ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटी. इट्स लाइक अ अम्ब्रेला एक्टिविटी जहाँ पे उस एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, जो क्या करेगा? अलाउस टीम टू एक्सेस द प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान एंड टेक द नेसेसरी एक्शन टू मेंटेन द शेड्यूल. जो भी हमारे प्रोजेक्ट प्लान बने हुए हैं उस प्रोजेक्ट प्लान को यहाँ पे हमारी जो टीम रहेगी वो क्या करेगी? एसेस करेगी और अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट प्लान वो काम करेगी. और अगर वहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी फॉर मेंटेनिंग द शेड्यूल तो वो यहाँ पे एक्शन भी परफॉर्म करेंगे टू मेंटेन द शेड्यूल. जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमको यहाँ पे ऑन टाइम वर्क कंप्लीट करना होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल जो हमारा फ्रेमवर्क का एक पॉइंट रहेगा जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. The umbrella activities look like this. अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको सबसे ऊपर में सॉफ्टवेयर प्रोसेस दिख रहा है, उसके बाद में प्रोसेस फ्रेमवर्क है और नीचे में है अम्ब्रेला एक्टिविटी. अभी अम्ब्रेला एक्टिविटी में अगर आप देखोगे जैसा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा हुआ है कि प्रोसेस फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश द फाउंडेशन फॉर कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रेमवर्क एक्टिविटी 1 नीचे में दिया हुआ सेकंड बॉक्स में फ्रेमवर्क एक्टिविटी #n, दैट मीन्स देयर आर द वेरियस स्मॉल अम्ब्रेला एक्टिविटीज. देयर आर द वेरियस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो हमारे अंडर में आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर में. वॉट एवर द एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज रहेंगी वो n नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो सकती है और उस n नंबर ऑफ एक्टिविटीज को हमने गैदर करके स्मॉल एक्टिविटीज हो सकती है, उस n नंबर ऑफ एक्टिविटी को हम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को एक जगह पे कलेक्ट करते हुए हमने वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क में डाल दिया है. सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क. नाउ नेक्स्ट वन इज अम्ब्रेला एक्टिविटीज, एंड इन अम्ब्रेला एक्टिविटीज देयर आर वेरियस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. सो दिस फिगर शोज द अम्ब्रेला एक्टिविटी, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोसेस
फ्रेमवर्क जिसके अंदर में हमको ये दिख रहा है कि किस तरीके से स्मॉल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को गैदर करके एक जगह पे कलेक्ट करके हमको प्रोवाइड किया गया है अंडर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। अगर आप यहाँ पे फ्रेमवर्क एक्टिविटी में देखोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन 1.1, उसके बाद में टास्क सेट दिया हुआ है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन 1.k दैट मीन्स एन। सेम थिंग नेक्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी जो होगी हमारी, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन n.1 एंड n.m दैट मीन्स n नंबर ऑफ। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द वेरियस स्मॉल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, और हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के ऊपर में हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें टीम क्या कर रही है, ट्रेस कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ट्रेस कर रहे हैं कि वो फ्रेमवर्क एक्टिविटी कब खत्म होनी चाहिए थी और कब तक के खत्म होने वाली है। अगर हम लेट हो रहे हैं तो हमको वहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा टू मेंटेन द शेड्यूल। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी किसकी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी बेसिक फार्मूला ऑफ रिस्क का क्या, बेसिक फार्मूला ऑफ रिस्क क्या है, एसेट इनटू थ्रेट्स इनटू वल्नरेबिलिटीज। सो यहाँ पे होगा हमारा सेकंड एक्टिविटी रिस्क मैनेजमेंट, कि असेसेस द रिस्क दैट मे अफेक्ट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट और द क्वालिटी। जो ऐसे रिस्क को हमको एसेस करना है जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के आउटकम के ऊपर में एंड उसके क्वालिटी के ऊपर में। नेक्स्ट वन रहेगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, दैट मीन्स डिफेंस एंड कंडक्ट द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क का हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। दिस इज द थर्ड एक्टिविटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड देन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, जो क्या करेगा, डिफाइन और कंडक्ट करेगा एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मतलब क्या होगा, अनकवर एंड रिमूव द एरर बिफोर द प्रोपोगेट टू द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन की तरफ मूव होने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा एरर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में रहेगा, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं बाय टेकिंग द फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। Measurement, define and collect the process, project and product measures that assist the team in delivering the software that meet the customer needs, जिसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। जहाँ पे क्या होगा, हम कलेक्ट करेंगे प्रोसेस को, प्रोजेक्ट को, प्रोडक्ट मेजर्स दैट जो हमारे टीम को क्या करेगा, असिस्ट करेगा इन डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर दैट मीट द कस्टमर नीड। नेक्स्ट एक्टिविटी इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मैनेज द इफेक्ट ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। जो क्या मैनेज करने वाला है, इफेक्ट ऑफ चेंज थ्रू पुट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जो भी हमारे चेंजेस होने वाले हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, उसका थ्रूपुट को यहाँ पे वो मैनेज करने वाला है, जिसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो मैनेज करेगा द इफेक्ट ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जो भी चेंजेस होने से इफेक्ट होने वाले हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में, उसको यहाँ पे वो मेंटेन करेगा। दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट वन इज रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट रीयूज। ये हमको डिफाइन करके देगा क्राइटेरिया किस चीज़ का, क्राइटेरिया रीयूज अगर हमको करना है, वर्क प्रोडक्ट को अगर रीयूज करना है तो उसका क्राइटेरिया हमको सेट करके देगा, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटी। Next one is work product preparation and production, encompasses the activity required to create the work products such as model and document etc. जो हमको हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, टू क्रिएट द वर्क प्रोडक्ट सच एज, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल्स बनेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे एक्सेट्रा, उसके लिए हमको हेल्प करेगा वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। तो जो हमने वहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क में जो डिफरेंट एक्टिविटी देखी थी अंडर अम्ब्रेला एक्टिविटी, तो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी के लिए एक अलग से एक्शन परफॉर्म की जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। वाई, क्योंकि हमको विथ इन अ टाइम, विथ इन अ शेड्यूल वो एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। सो ये होगा हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, जिसके अंदर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो भी हमको स्मॉल फ्रेमवर्क एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, सभी एक्टिविटी को हमने कंबाइन करके एक जगह पे रख दिया है, और उसको हमने बोला हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क।
The software life cycle follows the sequential flow in order to develop the software. Following are the stages in the life cycle. अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ तो ये सिक्वेंशियल फ्लो ऑर्डर टू डेवलप सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स एक सिक्वेंशियल फ्लो होगा जिसको हम फॉलो करेंगे टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। और जो स्टेजेस वहाँ पे यूज़ करते हैं वो रहती है कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। सो जो भी आगे में हम डेवलपमेंट मॉडल डिस्कस करने वाले तो हर एक डेवलपमेंट मॉडल का वर्किंग स्टाइल कुछ अलग होगा, लेकिन जो फेजेस रहेंगी वो सेम ही रहने वाले। दैट मीन्स अगर कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो एज अ डेवलपर मुझे सबसे पहले उससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी पड़ेगी, जो मैं कलेक्ट कर सकता हूँ थ्रू द कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट फेज इज कम्युनिकेशन। आफ्टर टेकिंग द रिक्वायरमेंट, गैदरिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर, मेरा नेक्स्ट फेज होगा प्लानिंग, क्योंकि मुझे प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा for starting the work of development. After planning, according to the planning मैं क्या करूँगा, मॉडलिंग एंड डिज़ाइन। तो दिस इज द थर्ड फेज, मॉडलिंग। आफ्टर मॉडलिंग एंड डिज़ाइन नेक्स्ट फेज रहेगी मेरी कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में डेवलप करूँगा और उसको टेस्ट करूँगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, नेक्स्ट लास्ट वन फेज इज डिप्लॉयमेंट, दैट मीन्स हैंड ओवर द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर। सो दीज आर द 5 फेजेज जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में हम यूज़ करते हैं। और जो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगी टू डेवलप द क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ट्रेडिशनल वे में क्या हो रहा था कि हम सॉफ्टवेयर को बना रहे थे लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी। सो फॉर डेवलपिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। और अगर मैं वहाँ पे मॉडल्स की बात करूँ तो देयर आर वेरियस मॉडल्स जो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बट उन मॉडल्स का अगर काम करने का तरीका भी अलग डिफरेंट रहेगा, बट उनकी जो फेजेस रहेंगी वो सेम ही रहेगी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। दीज आर द सम एमएसबीटी क्वेश्चन। जस्टिफाई द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, लिस्ट द स्टेजेस इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। दीज आर द एमएसबीटी क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक के ऊपर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समरी ऑफ लर्निंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। आज हमने डिस्कस किया अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। In the next lecture we will learn different process model। जो हमने 5 phases पढ़े हुए वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है डिफरेंट प्रोसेस मॉडल, तो हम उस मॉडल्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।